सम्मानित बहुजन समाज के लोगों को और आदरणीय दीवान सिंह बाबू जी को चाहूँगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बाबू श्री रामचरण बिंद जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय शिवशंकर भैया जी और संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भाई और साथ में बैठे हमारे बड़े भाई और सामने हमारे घनश्याम भैया जी, आप सभी सम्मानित साथियों को मैं पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करते हुए मानवर कांसी राम जी के बारे में दो शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में ये हालात हैं कि आज एक घर है, उस घर में पहले से ही 10 गड्ढे हैं और हर दिन उस घर में ही एक नए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और इस देश का जो बहुजन मूवमेंट है, जो बहुजन विचारधारा के मानने वाले लोग, मानवर कांसी राम जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग, वह बड़े चिंतित हैं कि पहले उन पुराने गड्ढों को भरा जाए या नए गड्ढों को भरा जाए या फिर खुद रहे नए गड्ढों को रोका जाए। ये विचारणीय है, बात छोटी है लेकिन विचार करने योग्य है। चिरागों को उछाला जा रहा, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है। हम ही इस देश की बुनियाद के पत्थर, हम ही शोषित, पीड़ित, वंचित, हम ही को इस देश से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। साथियों, मानवर कांसी राम 1934 से लेकर के उनका जो जीवन रहा है 2006 तक, बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही क्रांतिकारी, कहने में तो बड़ा आसान है, जरा उनको पढ़ करके महसूस भी कीजिए। और जिस दिन हमारा ये बहुजन समाज उनको महसूस करके उनके कार्यों को लेकर के आगे चलना शुरू करेगा, यह निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि वह दिन दूर नहीं कि मानवर कांसी राम का सपना जो दिल्ली का था वह पूरा नहीं होगा। इसलिए आइए हम और आप अपने इस समाज को, पूरे बहुजन SC ST OBC 6743 जातियों को एकत्रित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखने का एक मकसद था। देश का जो शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी लोग हैं, उनके बीच में रोटी और बेटी का भी संबंध स्थापित हो। और उसी मूवमेंट को पूरा करते हुए सत्ता की चाबी को इस बहुजन समाज को सौंपते हुए मानवर कांसी राम ने संघर्ष किया कि आज नहीं तो कल हमारे इस बहुजन समाज के लोग जब शासन सत्ता में होंगे, कहीं से जुड़ करके रोटी और बेटी के संबंध स्थापित करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं कहीं दूर से नहीं हूं। जिस समय 1989 में मानवर कांसी राम साहब जी का मिशन मूवमेंट चला करता था, उस समय हमारे आदरणीय पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी, राम झगड़, इधर सिपाही लाल, तमाम वगैरह वगैरह लोग, मानवर कांसी राम और बहन कुमारी मायावती जी हमारे भुसौले में आकर के बजरी का पोंछा भी खाने का काम किया और कैडर भी चलाने का काम किया हमारे घरों। तो हम ये कहना चाहते हैं, वह कैडर जब तक सामाजिक स्तर का पावर बैंक बन करके मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक यह समाज अधूरा था, अधूरा है, अधूरा रहेगा। हमें और आपको बड़ी बड़ी बातें कर देने से इस समाज की पूर्ति नहीं होने वाली है, ना हमारे समाज को शासन सत्ता तक पहुंचाया जा सकता है। हमें और आपको अपने घरों से निकल करके एक कदम शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की तरफ, अपने बहन और बेटी की आबरू को बचाने की तरफ, जब तक हमें और आपको नहीं, जब तक निकलेंगे तब तक संभव कुछ नहीं मेरे समाज के लोग। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि आपके घरों में जब तक आपके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS नहीं बनेंगे, आपके घरों में रोजगार नहीं होगा। और वह रोजगार कैसे संभव होगा? आज ये वर्तमान की सरकारें, जो तानाशाही सरकारें आप सबको
पूरी तरह आपकी शिक्षा, आपका रोजगार नस्ते नाबूद कर रही हैं। आप बताइए, आपको पढ़ने का अधिकार पहले भी नहीं था, और देश की आजादी के बाद, देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, लेकिन देश की आजादी के बाद शिक्षा रूपी गुलामी आज भी आप लोग झेल रहे हैं। उसी की बदौलत आज हम लोग, अभी शिवशंकर भैया जी ने कहा कि कुछ दिन हमारे बहुत अच्छे बीते, वो मान्यवर कांसीराम साहब का असर रहा, और अब इसी 12 विधानसभा में हम लोग छिप छिप करके जी रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं से वह गड्ढे हर दिन खोदे जा रहे हैं। उन गड्ढों को रोकिए। जब तक वह गड्ढे नहीं रुकेंगे तब तक निश्चित तौर पे हमें और आपको उन्हीं गड्ढों में ढकेल करके हमारे समाज के लोगों को दफन किया जाएगा। इसलिए आइए मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक रोटी कम खाइए। मेरा एक नारा है, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा। इस देश में सोचिए, इस देश में सोचिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उच्च सदन में उठाई जा सकती है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात नहीं की जा सकती। ये कौन करेगा? आपके गांव में सरकारी विद्यालय हैं, वहां पर टीएड बीएड करके 70-80 हजार रुपए महीने मास्टर अध्यापक कमा रहे हैं। आपके बच्चों को खोरिया और बोरिया की व्यवस्था दी गई है। आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में खोरिया लेके घूमता है और उनके मम्मी पापा कोटेदार कहाँ संझा सुबेरे बोरिया लेके घूमते हैं। ये सरकार ने आपको व्यवस्था दिया है। आप ही किसान, आप ही मजदूर, आप ही धान, आप ही गेहूं बोए और आपको ही वह पुनः दे करके सरकार एहसान। तो ये कमी कहीं न कहीं से आप लोगों की जन जागृति कहीं न कहीं से कमजोर हो गई है। समाज के लोग जाग तो रहे हैं लेकिन अपने स्वार्थ के प्रति जागृत हैं। इसलिए स्वार्थ को त्याग करके आपके घर में अगर एक बच्चा एक बच्ची है तो बच्ची को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना देना मेरे बहुजन समाज के लोगों। लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके वकालत कराओ और मान्यवर कांसीराम जैसे लोगों की विचारधारा पर चलने के लिए वकालत करा करके एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता भी बनाने का काम करो। तब जाकर इस समाज में आप इन रूढ़िवादी विचारधाराओं से जीत करके अपने इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक समय था, लेकिन कुछ आज के ही वर्तमान के कुछ ढोंगी और पाखंडी बाबा जब इधर मान्यवर कांसीराम और मुलायम सिंह की मृत्यु होती है तो मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम के नारे दिए जा रहे हैं इस देश से। तो हमारी विचारधारा को पूरी तरह से दफन किया जा रहा है और हम विचारधारा की बात हर दिन करते हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए बिल्कुल अग्रसित नहीं होते। इसी मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा करके हम लोग चल रहे हैं। जब बात विचारधारा की आएगी तो हमारे लोग अपने कदम को पीछे करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मान्यवर कांसीराम साहब हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे दक्षिण भारत के पेरियार टीवी रामास्वामी नायकर हो, चाहे आपके 19वीं सदी में जन्मे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले दंपत्ति परिवार हो, ऐसे विचारक, ऐसे बहुजन विचारक अगर आपके समाज से पाए जाते हैं, आपके समाज में एक संघर्ष किए हैं, उनके भी जीवन को पढ़ने का भी काम किया जाए, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए। और जब तक आडंबर और पाखंड मुक्त इस देश में समान शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, एक सांसद और विधायक के बच्चे के भी साथ एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस देश में संभव कुछ भी नहीं है मेरे बहुजन समाज के लिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग मान्यवर कांसीराम के अगर विचारों को मानते हैं, अपने घरों में तस्वीर लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, तो मैं अंतिम बात यह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को तटस्थ होकर के अपनी एक जिम्मेदारी समझ करके सिर्फ अपने घर और परिवार को एक वैचारिक रूप देते हुए पढ़ाने का काम करो, उन्हें एक अच्छी मजबूती देने का काम करिए। और आडंबर और पाखंड तमाम जो ये समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि तीज और त्योहार के माध्यम से हमारे इस समाज को शोषित किया जाता है, लूटा जाता है।
फिर भी आज ये मेरा समाज सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, मैं अजय मोहन अगर कौंधियारा की धरती से एक गरीब किसान मजदूर भव्य शिक्षा महोत्सव एक गरीब किसान मजदूर अगर सरकार का 1 रुपया लाभ लेना है और इसके मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, लेने के लिए पीछे भागता है। जैसा कि लेकिन इस देश में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के जैसे लोग तमाम विद्वानों चाहते को, हैं तमाम जो सम्मानित विद्वान इस देश में शिक्षा को लेकर हर दिन सवाल उठाते हैं, उन्हीं सवाल का उत्तर देने के लिए हम सब लोग मिलकर इस 6वें भव्य शिक्षा महोत्सव को और भी विशाल बनाने के लिए और सामाजिक शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक रूप से समान करने के लिए हम लोगों की ये मांग है कि लोग अगर इस देश में साइकिल से चल करके इस देश में शिक्षा मिशन मूवमेंट से और इस देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका किया है। और इसी पर्पस जब आप सोचिए कि जब इस आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा करते थे तो एक ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, परंतु आज आप सोचिए वो पूरे भारत के प्रोफेसर बन गए हैं सिर्फ उन शोषित